सीडीआई के जरिए सुराग मिला है। यह खबर आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन इससे पहले लेकर चलते हैं आपको गाजियाबाद के साहिबाबाद स्टेशन, जहां की तस्वीरें ये आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी गाजियाबाद के साहिबाबाद स्टेशन पर पहुंचे हैं। बड़ी सौगात आज पीएम मोदी की तरफ से दी गई है मेरठ, गाजियाबाद और दिल्ली वालों को, यानी कि मेरठ से अब दिल्ली पहुंचने में सिर्फ 40 से 45 मिनट ही लगेंगे। खुद टिकट खरीदकर प्रधानमंत्री मोदी ने नमो भारत वंदे ट्रेन से यात्रा भी की है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गाजियाबाद के साहिबाबाद स्टेशन प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। बड़ी सौगात दी गई है। नमो भारत कॉरिडोर का भी थोड़ी देर में उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। तो 13 किलोमीटर का यह कॉरिडोर है जिसका आज प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। ट्रेन में खुद सफर भी किया और ट्रेन में सफर करने वाले तमाम यात्रियों से भी बातचीत की, बच्चों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। तो रैपिड रेल में सफर कर रहे हैं फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी। कई सारी सौगातें आज गाजियाबाद को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी जाएंगी। तो नमो भारत कॉरिडोर का अब से कुछ देर बाद वो उद्घाटन करेंगे और माना जा रहा है कि करीब 12,000 करोड़ की सौगात उनकी तरफ से दी जाएगी। रैपिड रेल में फिलहाल सफर कर रही हैं प्रधानमंत्री। तो गाजियाबाद के साहिबाबाद स्टेशन पहुंचे हैं। स्टेशन की ये तस्वीरें हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी सौगात आज गाजियाबाद, मेरठ और दिल्ली वालों को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। तो मेरठ तक 13 किलोमीटर का सेक्शन का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे और दिल्ली से मेरठ पहुंचने में अब सिर्फ 40 मिनट लगेंगे। हर 15 मिनट पर यहां पर ट्रेन मिलेगी। अभी मेरठ साउथ से साहिबाबाद तक 42 किलोमीटर के ट्रैक पर नमो भारत चलती है। इसमें 9 स्टेशन हैं। अब अशोकनगर तक नमो भारत आने के बाद मेरठ से दिल्ली की दूरी 55 किलोमीटर हो जाएगी, जिसे इस ट्रेन के जरिए महज 40 मिनट में ही पूरा किया जा सकेगा। इसमें 11 स्टेशन पड़ेंगे। हर 15 मिनट पर दोनों साइड से नमो भारत ट्रेनें मिलेंगी। दिल्ली अशोकनगर से मेरठ साउथ का किराया स्टैंडर्ड कोच के लिए सिर्फ 150 रुपए और प्रीमियम कोच के लिए 225 रुपए रखा गया है। यानी कि यह सफर किफायती भी होगा, सस्ता भी होगा, आरामदायक भी होगा और आपका समय भी बचेगा। तो रैपिड रेल का संचालन न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक होगा और इस उद्घाटन के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नमो भारत ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। नमो भारत का जो आखिरी चरण होगा, यानी कि न्यू अशोकनगर से सराय काले खां और मेरठ साउथ से मोदीपुरम, वो भी इसी साल माना जा रहा है कि पूरा हो जाएगा। तो पूरे कॉरिडोर की अगर बात करें तो पूरा कॉरिडोर लगभग 82 किलोमीटर का है, जिसमें 68 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड है और 68 किलोमीटर यूपी में ट्रेन का रनिंग रूट है। वहीं 14 किलोमीटर ट्रेन का रनिंग रूट दिल्ली में है, यानी कि न्यू अशोकनगर, आनंद विहार, सराय काले खां तक ये ट्रेन जाएगी। 14 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो दिल्ली में है और करीब 68 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो यूपी में है। तो यूपी से दिल्ली या फिर दिल्ली से यूपी जो डेली अप डाउन करते हैं जॉब के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, उनके लिए यह काफी फायदेमंद साबित होगा। इसमें समय भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे और काफी किफायती सफर, आरामदायक सफर भी होगा। पहले चरण में 2023 में साहिबाबाद से दुहाई तक यह ट्रेन चली थी। 17 किलोमीटर का लगभग एरिया था। दिल्ली से मेरठ तक का पूरा कॉरिडोर 2025 तक, यानी कि इस साल के अंत तक पूरा होने की संभावना है। तो पूरे कॉरिडोर की बात करें तो लगभग पूरे कॉरिडोर में 24 स्टेशन हैं। यूपी में सबसे लास्ट स्टेशन मोदीपुरम है और दिल्ली में सबसे लास्ट स्टेशन सराय काले खां है।
तो प्रधानमंत्री मोदी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 30,274 करोड़ रुपए है और यह अपने आप में पहली रैपिड रेल है भारत में। इस तरह की रैपिड रेल पहली रेल है और यूपी में यह रेल चली है और ट्रेन की रफ्तार करीब 180 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और इसी वजह से मेरठ से दिल्ली पहुंचने में जहां 2 से 3 घंटे लोगों को लग जाते थे, भीषण जाम भी लगता था, जाम में लोग फंसे रहते थे, वो सफर अब 40 मिनट में पूरा हो जाएगा और कम पैसे में आरामदायक सफर होगा। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी खुद टिकट खरीदते हैं, ट्रेन के अंदर सफर करते हैं, स्टेशन का निरीक्षण करते हैं और उसके बाद यात्रा के दौरान ट्रेन में सफर कर रहे लोगों से भी मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी लोग अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तोहफे गिफ्ट लेकर आए थे, बच्चों से भी मुलाकात की, वो गिफ्ट भी प्रधानमंत्री मोदी को दिए गए हैं। तो छोटे छोटे बच्चों से, स्कूली बच्चों से भी मुलाकात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब ये उन बच्चों के लिए भी काफी ज्यादा सुरक्षित और आसान हो जाएगा जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, यानी कि अगर उन्हें मेरठ से गाजियाबाद की किसी स्कूल में पढ़ने के लिए पहुंचना है तो सुरक्षित सफर कर पाएंगे नमो भारत वंदे ट्रेन से। और गाजियाबाद का अगर कोई बच्चा है, दिल्ली में पढ़ाई करता है या फिर कॉलेज जाता है दिल्ली में, तो उनके लिए भी ये बड़ी सौगात है क्योंकि इसमें सफर काफी आरामदायक तो होगा ही, साथ ही साथ सुरक्षित भी होगा, सेफ भी होगा। महिलाओं के लिए भी काफी ज्यादा सेफ होगा। हर जगह, हर स्टेशन पर, ट्रेन के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और आरामदायक काफी ज्यादा ये ट्रेन है। जैसा कि आप तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, जो सीटिंग है, जो चेयर है ट्रेन की, वो काफी आरामदायक बनाई गई है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। 40 मिनट में अब दिल्ली टू मेरठ का सफर, यानी लोगों का काफी समय बचेगा और पैसे भी लोगों के बचेंगे। बड़ी सौगात गाजियाबाद, मेरठ और दिल्ली वासियों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जिनका डेली दिल्ली से गाजियाबाद या फिर मेरठ आना जाना रहता है, क्योंकि गाजियाबाद में भी भीषण जाम लगता है और जब मेरठ जाना हो तब भी भीषण जाम लगता है और लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है, खासकर जब ऑफिस टाइमिंग होती है सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच और शाम को 5 बजे से लेकर 7 से 8 बजे के बीच। इस टाइम काफी जाम रहता है और जो डेली अपने ऑफिस के लिए मेरठ से सफर करके दिल्ली आते हैं या फिर गाजियाबाद से दिल्ली आते हैं, उनके लिए काफी किफायती होगा यह सफर। वो जल्दी ऑफिस पहुंचेंगे, जल्दी अपने घर पहुंचेंगे, काफी ज्यादा समय बचेगा। 40 से 45 मिनट में वो दिल्ली से मेरठ पहुंच जाएंगे, मेरठ से दिल्ली पहुंच जाएंगे, जहां 3-3, 4-4 घंटे लोगों के आने में और 3-3, 4-4 घंटे लोगों को जाने में लगता था, उनका समय बर्बाद होता था। उनके लिए काफी किफायती होगा यह सफर। तो बड़ी सौगात आज दी गई है। चौथे चरण की सौगात आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी गई है नमो भारत वंदे ट्रेन की। 13 किलोमीटर का यह कॉरिडोर है और गाजियाबाद के साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक ट्रेन आएगी और इसी के साथ दिल्ली में भी यह ट्रेन प्रवेश कर जाएगी। और जो इसका अगला चरण होगा, अगला पड़ाव न्यू अशोक नगर से लेकर आनंद विहार होते हुए सराय काले खां, 14 किलोमीटर का यह कॉरिडोर होगा जो कि इसी साल यानी कि 2025 तक पूरा करना है। वो भी इसी साल पूरा हो जाएगा। फिर दिल्ली के सराय काले खां से अगर आपको मेरठ जाना है तो महज 40 मिनट में आप पहुंच जाएंगे और मेरठ से अगर आपको आनंद विहार आना है, न्यू अशोक नगर आना है या फिर सराय काले खां जाना है तो 40 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। और इस ट्रेन के चल जाने के बाद से सड़कों पर भी लोड कम होगा, क्योंकि जो लोग डेली सफर करके अपनी कार से दिल्ली पहुंचते हैं ऑफिस के लिए, गाजियाबाद आते हैं, वो लोग अगर ट्रेन से आने शुरू हो जाएंगे तो रोड पर भी जाम की समस्या कम होगी, गाड़ियां कम होंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज होगा तो ट्रैफिक भी कम लगेगा, जाम भी कम लगेगा।
तो नमो भारत ट्रेन के चौथे चरण की सौगात आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी जा रही है। खुद सफर भी किया है प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेन में। तो साहिबाबाद में रैपिड रेल से सफर भी किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रही हैं। मेरठ से दिल्ली अब 40 मिनट में पहुंच सकेंगे। पीएम मोदी को दिल्ली मेरठ रैपिड कॉरिडोर के 13 किलोमीटर सेक्शन का आज शुभारंभ करना था। हर 15 मिनट पर आपको ट्रेन मिलेगी और किफायती किराया भी रखा गया। बहुत ज्यादा किराया नहीं है, जैसा सफर है, लग्जरी और आरामदायक सफर है, उस हिसाब से किराया भी काफी कम रखा गया है। बाई कार अगर आप मेरठ से दिल्ली आते हैं तो काफी ज्यादा महंगा वो सफर पड़ जाता है, टाइम भी काफी ज्यादा लगता है और सहूलियत भी नहीं रहती है। लेकिन अब नमो भारत ट्रेन के चल जाने से काफी ज्यादा लोगों को इससे फायदा होगा, आराम मिलेगा। जो बच्चे अपनी कोचिंग के लिए, ट्यूशन के लिए या फिर कॉलेज के लिए डेली अप डाउन करते हैं, अपने घर से ही घर नहीं छोड़ना चाहते हैं, या फिर जाम की वजह से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि वो लोग दिल्ली में रहने लगे थे ताकि डेली जो उनका 3 से 4 घंटा या 5 घंटा जाम में बर्बाद हो रहा है वो बर्बाद ना हो। तो वो लोग अब मेरठ में अगर रहते हैं, मेरठ में उनका घर है तो घर से ही अप डाउन कर पाएंगे। गाजियाबाद में घर है, गाजियाबाद से ही अप डाउन कर पाएंगे। तो उनके लिए काफी ज्यादा सहूलियत है। लोगों का काफी कीमती वक्त नमो भारत ट्रेन के चल जाने से बचेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी गई है। अभी मेरठ साउथ से साहिबाबाद तक 22 किलोमीटर के ट्रैक पर नमो भारत ट्रेन चलती है। इसमें 9 स्टेशन है। अब अशोकनगर तक नमो भारत आने के बाद मेरठ से दिल्ली की दूरी 55 किलोमीटर हो जाएगी, जिसे इस ट्रेन के जरिए महज 40 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इसमें 11 स्टेशन पड़ेंगे। हर 15 मिनट पर दोनों साइड से नमो भारत ट्रेन मिलेंगी। दिल्ली अशोकनगर से मेरठ साउथ का किराया स्टैंडर्ड कोच के लिए 150 रुपए और प्रीमियम कोच के लिए 225 रुपए रखा गया है। तो 13 किलोमीटर के सफर में 2 स्टेशन है। साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर के इस 13 किलोमीटर के सेक्शन में 6 किलोमीटर हिस्सा अंडर ग्राउंड है। और चलिए गाजियाबाद से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें और क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नमो भारत ट्रेन के अंदर हैं, जो कि दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। नमो भारत ट्रेन की जो सौगात है वो अब दिल्ली वासियों को मिल गई है, या यूं कहें कि एनसीआर की जनता को मिल गई है। लाखों लोगों को इसका फायदा होने जा रहा है। 2 स्टेशन आज से सुचारू रूप से चालू कर दिए जाएंगे, जिसमें आनंद विहार और न्यू अशोकनगर जो कि दिल्ली के अंदर पड़ते हैं, और 13 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है। अब से पहले 42 किलोमीटर का कॉरिडोर संचालित किया जा रहा था, जिसमें 9 स्टेशन आरआरटीएस के पड़ रहे थे, लेकिन अब 2 स्टेशन बढ़ने के बाद 11 स्टेशन हो जाएंगे। और डिस्टेंस टोटल की बात करें तो 55 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है आरआरटीएस का, वो शुरू हो जाएगा दिल्ली से लेकर मेरठ साउथ तक। तो दिल्ली से लेकर मेरठ की जो दूरी है वो महज 40 मिनट की रह जाएगी, और 55 किलोमीटर का ये कॉरिडोर जनता के लिए ओपन हो चुका है। 13 किलोमीटर आज जुड़ गए हैं। हालांकि जो पूरा कॉरिडोर है वो 82 किलोमीटर का है, जिस पर लगातार काम चल रहा है, जो कि 2025 के अंदर ही बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और जिस तरह से आज मोदी जी को देखने के लिए तमाम यहाँ पर जो लोग थे वो एकजुट थे, और जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगाए गए, मोदी योगी जिंदाबाद के नारे लगे। साफ तौर पर कहा गया कि डबल इंजन की सरकार बेहद अच्छा काम कर रही है। यहाँ की जनता ने कहा कि मेरठ से कनेक्टिविटी होने के बाद, दिल्ली से कनेक्टिविटी होने के बाद आने जाने में सुविधा मिलेगी। जो ट्रैफिक जाम में लोग फंसते हैं अक्सर, 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगता है, वो नहीं लगेगा। और जो वो प्राइस रखे गए हैं इस नमो भारत ट्रेन के, वो बेहद रीजनेबल रखे गए हैं। तो उसको लेकर जनता काफी खुश नजर आई। और आज शाम 5 बजे से जनता के लिए भी आनंद विहार और इसके अलावा न्यू अशोकनगर दिल्ली के जो स्टेशन है वो खोल दिए जाएंगे। यानी जनता
न्यू अशोक नगर और आनंद विहार से मेरठ तक का सफर अपना तय कर सकती है। क्योंकि इससे पहले की अगर हम बात करें, साहिबाबाद से लेकर मेरठ साउथ तक नमो भारत ट्रेन पहले ही संचालित हो रही थी, लेकिन 13 किलोमीटर का जो कॉरिडोर था वो आज शुरू किया गया है, जो दिल्ली में पड़ता है। और दिल्ली वासियों के लिए माना जाए तो ये एक बड़ी सौगात है। और दिल्ली एनसीआर ही नहीं, तमाम व्यापारी वर्ग के लोग हों, आम जनता हो या किसान वर्ग के लोग हों, उन सभी के लिए एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साल 2025 की शुरुआत में दे दी गई है। तो कहा जा सकता है मील का पत्थर साबित होने वाली है ये नमो भारत ट्रेन, क्योंकि वेस्टर्न यूपी को सीधा दिल्ली से कनेक्ट करेगी और लाखों लोग जो दिल्ली आते हैं नौकरी पेशे वाले, उनके लिए भी ये ट्रेन बेहद सुविधाजनक रहने वाली है। क्योंकि डिस्टेंस बेहद कम समय में पूरा करेगी। ये अपना 40 मिनट के अंदर 55 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा जब ये पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी। जब सराय काले खान दिल्ली से लेकर ये मेरठ के मोतीपुर तक दौड़ेगी, तो जो इसके डिस्टेंस की दूरी के बारे में बताया गया 82 किलोमीटर की दूरी 55 मिनट के अंदर ये तय करेगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बड़ा तबका इसका फायदा उठाएगा। एक लाखों की संख्या में जो लोग हैं इसका फायदा उठाते हुए दिखाई देंगे। मोदी इसके अंदर खुद आज सफर कर रहे हैं। इससे पहले भी जब पहले खंड का उद्घाटन किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब भी नमो भारत ट्रेन के अंदर सफर किया था, जब साहिबाबाद के अंदर 20 अक्टूबर 2023 को पहले खंड का उद्घाटन किया गया था। तब मोदी ने खुद इसके अंदर सफर किया था प्रधानमंत्री ने, और उसके बाद दुबई से वापस वो आए भी थे और कहा था एक वर्ल्ड क्लास लेवल की जो ट्रेन है वो जनता को साल 2023 में मिल गई थी 20 अक्टूबर वाले दिन। लेकिन अब उसका विस्तार लगातार हो रहा है और उसी विस्तार में 13 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है आज जनता के लिए दे दिया गया है। दिल्ली के लिए भी बड़ी सौगात है और तमाम लोग बेहद खुश भी हैं, क्योंकि अब दिल्ली की कनेक्टिविटी नमो भारत ट्रेन से हो जाएगी और जनता उसका फायदा उठाती हुई भी दिखाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ट्रेन के अंदर गए तो तमाम बच्चों से भी उन्होंने मुलाकात की, उन बच्चों के साथ सफर भी किया और उस सफर को साफ तौर पर वो दिल्ली की जनता को आज डेडिकेट करना चाह रहे हैं कि दिल्ली की जनता के लिए भी अब नमो भारत ट्रेन मिल गई है। दिल्ली से भी आप सीधा मेरठ जा सकते हैं, उनको दूसरी ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं है। नमो भारत में बैठेंगे और सीधा आप मेरठ जाकर उतर सकते हैं। और बीच में जो स्टेशन है, अगर टोटल स्टेशन जैसा कि मैं पहले बता रहा था 11 स्टेशन अब हो चुके हैं, तो कहीं पर भी जिसको जाना है वो उस स्टेशन पर उतरकर जा सकता है। इसकी स्पीड भी सेमी अगर ट्रेन में बात करें तो सबसे ज्यादा हाई स्पीड की ट्रेन ये हिंदुस्तान की है। इसकी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। किराया बेहद रीजनेबल रखा गया है, तो तमाम सुविधाएं इसके अंदर दी गई हैं। लगेज रखने की सुविधा से लेकर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट से लेकर बैठने के लिए अलग से इसको बिल्कुल बनाया गया है। और जैसा कहा जा सकता है कि हम विदेशों से कहीं भी पीछे नहीं है, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, कहीं भी हम पीछे नहीं है। उनके बराबर हम अपने आप को खड़ा देखते हैं जब भी हम नमो भारत ट्रेन को देखते हैं। यही वजह है कि इसका नाम जब पहले रैपिड एक्ट था तो इसका नाम बदलकर नमो भारत रखा गया और पूरे देश के अंदर एक अलग ही छवि नमो भारत ट्रेन ने बनाई है। पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर नमो भारत ट्रेन अपनी अलग छवि बनाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि विदेशों से भी जब लोग आते हैं तो नमो भारत ट्रेन को जरूर देखते हैं। उनका फीडबैक भी यही मिला है कि वाकई एक वर्ल्ड क्लास लेवल की जो सेमी मेट्रो ट्रेन है वो हिंदुस्तान के अंदर है, जिसका नाम नमो भारत है। और जो कि मोदी प्रधानमंत्री जो है उनका विजन रहा है, उनका एक ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जिस पर लगातार काम किया गया, अब वो जनता के लिए सुपुर्द कर दिया गया है, जो कि बेहद खास है। आम जनता को आज बेहद खुशी मिली जब दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे। आपको ये बता दें साल 2023 में भी प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, तब उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया था। उसके बाद साल 2024 में इलेक्शन में भी वो यहाँ पहुंचे, तब वो यहाँ से रोड शो उन्होंने किया था। और अब साल 2025 की शुरुआत के अंदर प्रधानमंत्री दोबारा से गाजियाबाद साहिबाबाद पहुंचे, तब उन्होंने नमो भारत ट्रेन को एक बार फिर हरी झंडी दिखाई। लेकिन इस बार की जो हरी झंडी थी वो दिल्ली की जनता के लिए थी, क्योंकि ये ट्रेन अब दिल्ली के लिए सीधा कनेक्ट हो गई है। तो बड़ी सौगात कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अब दिल्ली एनसीआर की जनता को दे दी गई है। जी ठीक है हिमांशु, बिल्कुल तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जब सफर कर रहे थे ट्रेन में तो उन्होंने यात्रियों से बातचीत भी की। बड़ी सौगात है, बहुत सहूलियत मिलेगी गाजियाबाद मेरठ के लोगों को अगर उन्हें दिल्ली जाना है, या फिर दिल्ली के लोगों को अगर गाजियाबाद मेरठ किसी काम से आना है तो उन्हें अब जाम के झाम से परेशान नहीं होना पड़ेगा। खासकर वो लोग जो लोग डेली ऑफिस आते हैं, गाजियाबाद से मेरठ से दिल्ली काम करने के लिए आते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा सहूलियत होगी, समय बचेगा, पैसे भी बचेंगे, आरामदायक ये सफर होगा। खासकर उन लोगों के लिए भी काफी ज्यादा सहूलियत होगी जो बच्चे पढ़ाई के सिलसिले में दिल्ली आते हैं, अपने कॉलेज के सिलसिले में, या फिर मेरठ से गाजियाबाद से दिल्ली में कोचिंग के लिए आते हैं, तो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा सहूलियत होगी। डेली जो अप डाउन करते हैं उनके लिए रोज के 4 से 5 घंटे सफर करने में बर्बाद होते थे। मेरठ की अगर मेरठ जाना है, मेरठ से अगर दिल्ली आना है
तो आने जाने में काफी ज्यादा समय बर्बाद होता था, तो उससे काफी ज्यादा सहूलियत लोगों को मिलेगी। बड़ी सौगात है। जो इसका लास्ट चरण वो भी न्यू अशोक नगर से लेकर सराय काले खां, वो भी इसी साल के आखिर तक शुरू हो जाएगा। तब सराय काले खां से अगर आपको मेरठ जाना है तो सिर्फ 40 मिनट आपको लगेंगे, और हर एक स्टेशन पर दोनों ही तरफ 15 मिनट पर, यानी कि अगर एक ट्रेन आपकी छूट गई है तो आपको उसके लिए कोई ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 15 मिनट के अंदर दूसरी ट्रेन वहां पर मौजूद होगी। तो काफी समय और आरामदायक सफर के साथ में यह कॉरिडोर लोगों के जीवन में काफी बदलाव भी लाने वाला है। समय लोगों का जो काफी ज्यादा कीमती आज के टाइम में होता है, वो समय लोगों का बचेगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, स्टेशन की तस्वीरें। जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, खुद उन्होंने टिकट खरीदा और उसके बाद सफर किया ट्रेन में, और क्यूआर कोड से उन्होंने टिकट खरीदा। और चलिए बढ़ते हैं आगे।